प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनको कल ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के जितने भी चाहे वो कोई आम उनका सदस्य है, चाहे वो पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री हैं, कोई भी हैं, किसी ने भी एक लफ्ज़ ये नहीं कहा है कि ये सही हुआ है। यानी एकदम बिल्कुल जैसे ये औरों के ऊपर दोष लगाते फिरते थे, आज ये सब वो जैसे ये बीजेपी है, ये बीजेपी की बी टीम तो है ही है, सब जानते हैं। और ये जैसे ये भी खुद को अपने आप को दूध का धुला मानते हैं। इनके मुखिया जब ये पहली बार आए थे सत्ता में, लंबे लंबे वादे करके आए थे। ये भी जो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय हैं उनसे भी ज़्यादा जुमले फेंकते हैं, ये उनसे भी ज़्यादा आए थे। तो लंबे लंबे वादे करके कांग्रेस की उस वक़्त की मुख्यमंत्री के खिलाफ कि ये एकदम भ्रष्टाचारी हैं, दुनिया भर के हमारे सबूत हैं, हमारा थैला भरा हुआ है सबूतों से, अगर हम सत्ता में आए तो तुरंत आते ही इनको जेल में भेजेंगे, ये कहना था। आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, और जब ये जैसे भी था, दुर्भाग्य से था, जैसे भी था, ये सत्ता में आ गए और उसी कांग्रेस की मदद से आए। पहली बात तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, उसी पार्टी की मदद ले रहे हो और उन्हीं की मुख्यमंत्री के ऊपर केस करेंगे, ये कैसे हो सकता है, संभव कैसे है ये। तो जब ये आए, कोई एक्शन लेने का मतलब ही नहीं, सोचा ही नहीं इन्होंने, प्लान बिल्कुल एकदम। तो जब जनता ने सवाल किए कि आपने कहा था इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, इनको जेल में डालने के लिए, तो इन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि आप सबूत दीजिए, मैं एक्शन लूँगा। बताइए, यानी जो थैला भरा हुआ बताते थे सबूतों से, उसके बाद उनका वो थैला ही गायब हो गया, थैला ही कोई किसी ने चुरा लिया। ये है इस पार्टी का चरित्र। और जब ये आए थे, लंबी लंबी बातें कही थी, ना हम मकान लेंगे, ना मैं किसी के साथ जाएंगे, ना किसी की मदद लेंगे। और बाद में मदद भी ले ली, वो मकान भी ले लिया, गाड़ी मना किया था, गाड़ी भी ले ली, जब सोचा जो आता है आने दो। तो ये किसी भी हालत में बाकी राजनीति वालों से कम नहीं हैं, ये उनसे आगे हैं। अब ये इनके जो मंत्री ये कल ईडी ने गिरफ्तार किए हैं, हालांकि मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ कि वर्तमान केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक एजेंसियों का मिसयूज़ तो ज़रूर कर रही है, लेकिन इनके खिलाफ देखिए, अब ये 8 साल पुराना केस है, सीबीआई ने इनके ऊपर कोई केस दायर किया था, उसी के बेस पर ईडी ने छापा मारा है। और तमाम इनके जो सांसद हैं, कुछ भी हैं, मंत्री हैं, तमाम ये कह रहे हैं कि ये भेदभाव की राजनीति है और झूठी गिरफ्तारी हुई है। तो झूठी गिरफ्तारी अगर हुई है तो ये कोर्ट किस लिए है? अब कोर्ट में जाइए, मानहानि का दावा करिए ईडी के ऊपर या सरकार के ऊपर, जिस पर भी है, मानहानि का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये औरों से भी ज़्यादा खतरनाक सरकार है। बाकी जो दल हैं घिसे पिटे, उनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खतरनाक पार्टी है ये, कहीं ज़्यादा खतरनाक है इनके नेता, मुखिया खास करके मिनट मिनट में बदलते हैं ये, और मीठी मीठी बात करके और ऐसे तरीके से करते हैं। बताइए, यानी कि फ्री का पूरे देश में इन्होंने गलत जो आचरण है वो शुरू कर दिया है, जो कि ये कितना घातक होगा आगे चल करके वो शायद इनको अंदाज़ा भी नहीं है, और ये अंदाज़ा लगाएंगे भी क्यों। इन्हें भी अच्छी राजनीति से मतलब क्या है, मतलब करना तो वही है इन्होंने, जो और पार्टियां कर रही हैं वही घटिया राजनीति इन्होंने करनी है। तो ये सोच रहे क्या लेना देना तुमने, अपनी रोटियां सेको जैसे भी है, बेवकूफ़ बनाओ जनता को, क्योंकि ये भी समझ गए हैं कि राजनीति केवल धोखे से की जाती है। अपने आप को कामयाब करने के लिए ये इन्होंने भी जो पुराने खिलाड़ियों के जो हथकंडे हैं वो अपना लिए हैं। शुद्ध राजनीति नाम की आज देश में कोई चीज़ नहीं है। तो अब देखिए, इनके मंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद एक ने भी ये नहीं कहा है कि यस हमारे मंत्री में कुछ कमी थी, ये पहले से इनके खिलाफ दोष थे, नहीं। सब कह रहे हैं ये बदला लेने की राजनीति है। अरे भाई, बदला लेने की राजनीति है तो आप जाइए ना कोर्ट में, कोर्ट में केस करिए, मानहानि का दावा करिए। इन्होंने आपका 4.5 पौने 5 करोड़ का केस बताया, आप इन पर 50 करोड़ का केस लगाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं आप? जाएंगे तो जब कुछ सच्चाई होगी किसी बात में। तो ये बड़ी दुख की बात है। ये बड़े लंबे लंबे वायदे करके स्वच्छ राजनीति की बात कहकर आए थे, और ये पहले वालों से भी कहीं ज़्यादा घटिया पार्टी बन करके उभरी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।
जय हिंद।